वेलकम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ जोसेफ और हम आपके लिए लाए हैं कामयाब नौजवान। तो आज जो बिज़नेसमैन एंटरप्रेन्योर हमारे साथ मौजूद हैं वो ना सिर्फ कामयाब है बल्कि नौजवान भी हैं और साथ साथ दो दो कंपनीज रन कर रहे हैं। छोटी सी उम्र में ना सिर्फ एक बल्कि दो दो कंपनीज भी रन कर रहे हैं और उनकी इवेंट कंपनीज सफरी ट्रैवल्स और लील इवेंट्स के नाम से हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल सलीम। दानियाल, वेलकम टू कामयाब नौजवान। कैसे हैं आप? जी सर, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र। और उम्मीद करता हूं कि आप कामयाब नौजवान में आके खुश होंगे। आपको मैं अपने और अपनी टीम की जानिब से कामयाब नौजवान में खुशामदीद कहता हूँ। सर थैंक यू सो मच। आई फील जेन्युइनली ऑनर्ड कि मैं यहाँ पे आज बैठा हूँ और आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया है, तो ऑब्वियसली आई एम वेरी हैप्पी। I'm glad that you're happy. So to increase your happiness और आपकी खुशियों को मज़ीद बढ़ाने के लिए मेरी और मेरी टीम ने हमने एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप आपकी जर्नी के बारे में बनाया, आपके बिजनेस के बारे में बनाया। तो आइए पहले वो देखते हैं। जी ज़रूर। सफरी ट्रैवल्स एंड टूर्स को बनाने में हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि हम लोग पाकिस्तान का एक बेहतर इमेज दुनिया के सामने लेके आना चाहते हैं और हम लोग पाकिस्तान को एक ऐसा ब्रांड बना के इंटरनेशनल लेवल पे ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पर एक पीस और हार्मनी और एक सेल्फ सिक्योरिटी का हम मैसेज जो है वो अपने टूरिज़म के प्लेटफॉर्म से हम दुनिया पूरे में जो है वो स्प्रेड करना चाहते हैं। तो दानियाल, कैसी लगी आपको वीडियो? सर ये 3-4 साल की अपनी सारी चीज़ों को देख के एक बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी है जो आपको एक्साइट भी करती है। मुझे तो जेन्युइनली मेरे लिए तो ये देखना भी एक, और चैनल पे इस तरीके से देखना और अपने आप को सारी उस चीज़ को फील करना एक बहुत ही डिफरेंट, मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस इन वर्ड्स। ज़बरदस्त। तो दानियाल, मैं और मेरे व्यूअर्स मज़ीद जानना चाहेंगे आपके बारे में। तो सर हमें बताइए कि ये दानियाल सलीम है कौन? सर मैं एक स्ट्रगलर हूँ, बेसिकली एक लाइफ स्ट्रगलर हूँ जिसको सिर्फ काम करना है। सर मुझे कभी ना तो कभी कोई चीज़ पैसे बनाने के शौक़ है, ना मुझे कोई बहुत ज़्यादा कुछ। मुझे बस ये है कि मुझे सिर्फ डेली जब उठता हूँ तो मैं अपने रात जब सोने से पहले मैं एक अपनी जो दिन का एक सर्कल देखता हूँ वो एक एक्साइटमेंट के साथ बढ़ा होना चाहिए कि मैं कुछ डिफरेंट कुछ करके आज सोया हूँ, यानी कि कुछ एक स्टेप आगे जाने की तरफ जा रहा हूँ। और लाइफ में हर डे मेरे लिए सिर्फ यही होता है कि आज कुछ डिफरेंट करना हो। मैं कभी रुक के बैठ के, यानी कि मैं वो वाला बच्चा ही नहीं हूँ या वो बंदा ही नहीं हूँ जो 10-10 दिन घर में बेड में बैठ सकता है। मगर 2 दिन भी घर में बैठूंगा ना तो मेरे लिए वो एक डिफरेंट सा सिनेरियो होगा कि मैं नहीं बैठ सकूंगा। और मेरे लिए सिर्फ स्ट्रगल ही है जो मैं बेसिकली अपनी पूरी ज़िंदगी करना चाहता हूँ। इवन मैं अपने डेथ बेड पे जाने से पहले उस लास्ट डे तक मैं अपनी जो है स्ट्रगल करना चाहता हूँ। ज़बरदस्त। तो दानियाल, क्या ऐसी इंस्पिरेशन थी, वो क्या बात थी कि एक छोटी सी उम्र में आप बिजनेसमैन बन गए, एक एंटरप्रेन्योर बन गए? और अगर हम देखें तो 20-21 साल की उम्र में तो हमें शायद पता नहीं होता कि हमने अपनी लाइफ में करना क्या है, लेकिन वो आपने क्या ऐसी सिचुएशंस थी कि आपने बिज़नेस शुरू किया और आप अब एक एंटरप्रेन्योर के नाम से जाने जाते हैं? सर बेसिकली इस तरह से मोटिवेशन जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में गया, अपनी यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपके डेली के एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं। तो बचपन से हम लोग अपने अब्बू अम्मी से मांगते आए हैं हर चीज़ के एक्सपेंसेस, यूनिवर्सिटी से लेके अपनी गाड़ी के एक्सपेंसेस से लेके पेट्रोल के एक्सपेंसेस से लेके सब कुछ वो कवर करते हैं। फिर एक टाइम आता है जब आपको वो चीज़ मांगते हो ना, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। आई वॉज़ वन ऑफ देम। और मुझे सिर्फ था कि मेरे शौक़ जो थे वो मेरी ज़रूरतों से ज़्यादा बढ़ चुके हुए थे और मैंने अपनी वो ज़रूरतें और शौक़ पूरे करने थे और मैं अब घर से मांग नहीं सकता था। तो उसी चीज़ के अंदर बेसिकली मुझे सिर्फ था कि मुझे कुछ कमाना है, क्योंकि मैं इस कंपनी स्टार्ट करने से पहले एक 5,000 रुपये पे बच्चा पढ़ा रहा था, तो मेरे लिए वो भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन वो 5,000 रुपये फिर ऐसा था, जब आप उतना कमाने लगते हो आपकी ज़रूरतें बढ़ती जाती, शौक़ बढ़ते जाते हैं। तो उसके बाद फिर मुझे था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए। तो मेरी एक पीआर और एक लोगों के में उठना बैठना काफ़ी ज़्यादा था। तो मुझे उस वक्त लगा कि मुझे ना अपना कोई ट्रिप अनाउंस करना चाहिए, अनाउंस करके उस ट्रिप को ले जाना चाहिए। चलो 10 नहीं तो 20-25 हज़ार रुपये कुछ कमाना शुरू कर दूँगा, एटलीस्ट फॉर द वन टाइम सेक। तो बस वही मोटिवेशन थी कि कुछ करना है और बस उस चीज़ के अंदर स्टार्ट किया बस। तो नाजरीन, आज हमने दानियाल से ये भी सीखा कि आपको अपने चादर से बाहर पाँव निकालने नहीं चाहिए। यानी कि पहले तो हम बुज़ुर्ग कहते हैं ना कि अपने चादर देख के पाँव फैलाओ।
तो अगर आपके पाँव फैल रहे हैं तो दानियाल की तरह आप अपनी चादर ही बढ़ा सकते हैं। तो दानियाल, सफरी ट्रेवल्स, जी सर। यहाँ से आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया। बिल्कुल सर। एक एज अ बिजनेसमैन आपने सफ़र का आगाज़ किया। तो सफरी ट्रेवल्स क्यों, ट्रैवल ही क्यों? कोई और भी था, आप यूनिवर्सिटी में थे, आपने कहा जिस तरह आप पढ़ा रहे थे, सो क्यों सफरी ट्रैवल से ही क्यों स्टार्ट किया? सर सफरी एक वो चीज़ नहीं है कि मैंने रात को सोचा कि अच्छा मुझे ये सफरी चलाना है और मैंने एक टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर घुसना है। मेरा कभी कोई प्लान नहीं था। वो एक होता है ना कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, उसको पता होता है कि हमने कहाँ जाना है। एंड टुडे मैं 3-4 साल से मैं जर्नी कर रहा हूँ और मैंने 80% ऑफ द पाकिस्तान देख लिया, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक ट्रैवल एजेंसी के अंदर इतना ज़्यादा पाकिस्तान फिरूंगा और डिफरेंट लोगों से, कल्चर से मुझे मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो वो एक ऐसी पिच थी कि जिनमें मेरा फर्स्ट टूर, जो कि एक मुश्किल टॉप का टूर था, लेकिन और हम लोगों ने अराउंड अबाउट 750 लोग हम फर्स्ट टाइम में लेके गए थे। तो 750 लोग लेके जाना, उसको मैनेज करना एक ऐसा एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि वो मेरे लिए बहुत डिफरेंट था कि मुझे अब एक्सप्लोर करना था। और मुझे उस चीज़ के अंदर कल्चर्स, मेरा बेसिकली एक, जब एक्सट्रोवर्ट एक पर्सनैलिटी होती है ना, मैं आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लोगों में बैठना अच्छा लगता है, डिफरेंट लोगों से मिलना अच्छा लगता है। तो ट्रैवल एजेंसी एक ऐसी चीज़ थी जिसके अंदर मुझे वो चीज़ फील हुई कि मैं वो कर सकता हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं अपने डिफरेंट कल्चर्स लोगों से मिल रहा था, डिफरेंट लोगों से मिल रहा था, फिर डिफरेंट ट्रिप पे डिफरेंट लोगों के साथ जाना, 30 to 40 लोगों के साथ डिफरेंट इंटरेक्ट करना, वो एक डिफरेंट चीज़ थी मेरे लिए। तो वो चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस भी किया और मुझे काफ़ी ग्रो भी किया उस चीज़ ने। यानी कि मैं जब लोगों से इंटरेक्ट करने लग गया और लोगों से मिलने लग गया, फिर वो एक ऐसी चीज़ थी जिसमें ना मैं एक यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहा था। डिफरेंट, यानी कि स्टार्ट में मैं डॉक्टर्स के साथ गया, फिर मैं CMH डॉक्टर शौकत खानम के डॉक्टर्स के साथ, फिर मैंने लाहौर कलंदर के साथ यानी कि क्रिकेट टीम के साथ ट्रैवल करना शुरू कर दिया, फिर डिफरेंट स्टूडेंट्स, BNU के स्टूडेंट्स, फिर डिफरेंट LMDC के स्टूडेंट्स, इस तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ जब आप काम करना शुरू करते हो ना, तो अब मैं बहुत वर्स्ट तरीके से ना बहुत ज़्यादा उस चीज़ को यानी कि सीख रहा था। तो मुझे वो चीज़ इसलिए ज़्यादा इंकरेजिंग लगी और मैं उस चीज़ के अंदर फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसी चीज़ के अंदर बढ़ता गया और उसी चीज़ को ज़्यादा अपने आप इन किया, ज़्यादा उसको संभाला। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन, मेरी तरह आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा दानियाल की स्टोरी सुनते हुए। कहीं जाइएगा मत, एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं और दानियाल के बारे में मज़ीद जानते हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक। ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम दानियाल से बात कर रहे थे और हम उनसे जान रहे थे कि किस तरह से उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। तो कमिंग बैक टू यू दानियाल, Yes, sir. अब ज़रा बताइए कि ये लील इवेंट्स, जी सर। एक बड़ा ज़बरदस्त नाम आजकल बड़ा हैपनिंग है, तो ज़रा इसके बारे में बताइए कि ये कैसे स्टार्ट हुआ और अब कहाँ तक लेके जाने के इरादे? सर बेसिकली जो मेरी पहली ट्रैवल एजेंसी है सफरी, उसके अंदर मैंने 2 से 3 चीज़ें जो हैं वो सीखी थी कि बेसिकली मेरी एक तो PR जो मैंने आपको बताया इन्हेंस हो रही थी। सेकेंडली मेरा डिफरेंट जगहों पे एक्सपीरियंस उस तरीके से बिल्ड हो रहा था कि मैं डिफरेंट कम्युनिकेशंस के साथ, डिफरेंट कल्चर्स के साथ मैं लोगों से मिल रहा था। थर्डली मेरा ये था कि मैं यानी कि एक लोगों से मिलना, इंस्टीट्यूशन के साथ मेरा ऑलरेडी एक प्रैक्ट इकट्ठा हो रहा था। तो फिर सर इधर से ही मेरा लील इवेंट्स का जो है वो काम स्टार्ट हुआ कि बेसिकली मैं ज़मीन.com के साथ हमारे ट्रैवलिंग का थोड़ा बहुत काम था, तो जिसकी वजह से हमारा उनके साथ इवेंट्स का भी जो है एज अ वेंडर हम लोग उनके साथ ज्वाइन किए और हम लोगों ने फिर उनके साथ जब काम स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली वो फिर डिफरेंट रीजन्स में ही था। जिस तरह हम सफरी को डिफरेंट रीजन्स नॉर्थ में देखते थे, ठीक है, यहाँ से हम लोग आप हुंजा, नारान, स्कर्दू और उस साइड जगह थी। इसी तरीके से जब आया ना हमारा लील इवेंट्स, तो वो बेसिकली हम लोग देख रहे थे सारा के सारा ही साउथ में, रहीम यार खान, पाकपतन, मुल्तान, ठीक है, और फिर लास्ट में हम लोगों ने जाके पेशावर में काम किया। तो सर ये बेसिकली मैं अपने हब को छोड़ के ना लाहौर को छोड़ के बाकी नॉर्थ रीजन और साउथ रीजन में ज़्यादा काम कर रहा था। तो फिर जब फर्स्ट टाइम वो काम किया हम लोगों ने, अपना एक ज़मीन.com का प्रोजेक्ट किया, तो उस प्रोजेक्ट के बाद फिर सर वो एक ऐसी चीज़ थी कि बेसिकली क्रिएटिविटी और एक चीज़ को आप यानी कि एक चीज़ को देख रहे हो उसको ड्रॉ करना, वो मुझे इवेंट्स के अंदर ना काफ़ी हैपनिंग लगा। और शुरू से ही यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में भी हम लोग इवेंट्स वगैरह वो चीज़ करते रहे और डिफरेंट चीज़ को देखते रहे, तो उसी चीज़ की फिर क्रिएटिविटी को मैं इवेंट्स के अंदर फिर लेके आते उसको स्टार्ट किया था। बेशक लील इवेंट्स के बारे में जब हम सुनते हैं और देखते हैं तो एक बड़ा ज़बरदस्त एक एम्बियंस और एक फील होता है कि बिल्कुल सर। कुछ डिफरेंट है। सो ज़बरदस्त। सो
नाज़रीन, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ कि जिस तरह से दानियाल अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं, और ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि आप सब के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त इंस्पिरेशन है। और जहाँ बात हो इंस्पिरेशन की, तो क्यों ना एक 1 मिनट टिप हो जाए फॉर द बिजनेसमैन एंड द एंटरप्रेन्योर्स। आज का हमारा बिजनेस टिप है, अपने काम को वक्त पे कैसे करना चाहिए। जब आपका बिजनेस बड़ा होता है, आपके पास बहुत से काम आ रहे होते हैं, और कभी कभी हम अपने डेडलाइंस, अपनी ड्यू डेट्स को मिस कर जाते हैं। इसको आम फहम ज़ुबान में प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए बेहतरीन अमल यह है कि आप अपने पास एक 48 आवर्स रूल बनाएं। 48 घंटों के अंदर अंदर अगर आपने वो काम कर लिया तो इसका मतलब है वो काम हो जाएगा। वो काम 48 घंटों से ज़्यादा लगा तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आप कर सकेंगे। तो मेक श्योर यू गेट योर वर्क डन वट एवर इट इज़ विद इन द 48 आवर्स, और 48 घंटों के बाद जब आप काम कर लेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी देखिएगा। तो दानियाल, हमारी लाइफ में एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन, वो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारे बिजनेस के लिए, हमारे अपने लिए और एक ओवरऑल एक्सपीरियंस के लिए बड़े मोटिवेशनल होते हैं, और हम कह सकते हैं कि वो पिलर्स होते हैं उस बिजनेस के। तो आई एम श्योर कि आपके भी बिजनेस में बहुत से ऐसे पार्टनर्स या कॉलीग्स या आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं। तो उनके बारे में भी हमने और हमारी टीम ने एक बड़ा ज़बरदस्त एक वीडियो बनाई है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से ऐसे पिलर्स हैं जिन्होंने दानियाल को एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बनाया। दानियाल हमेशा से एक बड़ा इंथुजियास्टिक और बड़ा चार्मिंग पर्सनालिटी रहा है, और मैंने इसके साथ जितनी भी देर काम किया, ऑल्दो हम लोग पार्टनर्स हैं, लेकिन मुझे कभी भी इसके साथ एक पार्टनर वाली फीलिंग नहीं आई, क्योंकि हमारे बीच में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमने हमेशा एक दोस्ती यारी और एक भाईचारे वाले रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश की है। और मेरा इस दुनिया में जितने भी लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, मेरा उनको एक मैसेज है कि वो मेरी और दानियाल की पार्टनरशिप देखें कि हमेशा पार्टनरशिप में पैसा मैटर नहीं करता, बहुत सारे टाइम्स में रिलेशनशिप मैटर करते हैं, और दानियाल ने हमेशा रिलेशनशिप्स को वैल्यू किया है। और इसी की वजह से हम लोग हमेशा जो भी हमारा दिल किया है, जो भी हमारा विजन था या जो भी हमारे टारगेट्स थे, वो हम लोगों ने बड़ी खुशी से मीट किए। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस दानियाल। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि ये जेन्युइनली ये सब के सब एक से बढ़कर एक है मेरे लिए, और इन सब की वजह से ही आज मैं यहाँ पे अगर बैठा हूँ तो इनकी वजह से ही हूँ। एंड ये सब लोग मेरी ज़िंदगी में बहुत स्पेशल, और मेरे जेन्युइनली आप ये नहीं हैं तो सपोज मैं भी नहीं हूँ, तो ये मेरे पिलर्स हैं बेसिकली। ज़बरदस्त। और हमने देखा कि जिस तरह से वीडियो में एक एक्साइटमेंट उनके भी थी कि जिस तरह से वो आपके लिए, कंपनी के लिए ओवरऑल एक बड़ा ज़बरदस्त एक हमें बॉन्ड नज़र आया उसमें। बिल्कुल सर। तो दानियाल, ये तो सफरी ट्रैवल्स और लील इवेंट्स के बारे में तो हो गया। जी सर। फ्यूचर में कहाँ देखते हैं दानियाल सलीम आगे सितारों से, जहाँ और भी हैं, तो कौन से जहाँ में जाने का इरादा है? सर बेसिकली ब्रांड बनाना है हम लोगों ने, ठीक है। हम लोग खुद भी एक बिज़नेस तो एक होता है, ठीक है, पैसे कमा लिए, ठीक है, चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एक है ब्रांड बनाना है हम लोगों ने सफरी को जो सोचा हुआ है एज अ पाकिस्तानी, हम लोगों ने लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, हमें बाहर के लोग पाकिस्तान लेके आने हैं। हमारा मेन मोटो सिर्फ यही है कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रैवलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग ने सिर्फ इसलिए नहीं स्टार्ट की कि फ़र्स्ट हम लोग इन्हेंस करना चाहते हैं अपनी लोकल ट्रैवलिंग को। हम एक दफ़ा इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को किस तरीके से अपने पाकिस्तान की ब्यूटी दिखाएं, और इसी तरीके से लील इवेंट्स के ऊपर मैं सिर्फ पाकिस्तान में इवेंट्स नहीं करना चाहता हूँ, मैं ऑब्वियसली बाहर जाना चाहता हूँ। बाहर की टीम्स जो हैं, जहाँ पे इंडिया एक बहुत बड़ी इवेंट कंपनीज अपनी इंट्रोड्यूस करती है और लोग जाके डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके करते हैं इवेंट्स, हम उसी तरीके से एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं कि हम लोग भी बाहर जाके डिफरेंट जगहों पे इवेंट्स करें। और एज दानियाल सलीम आई सी माई सेल्फ एज अ ब्रांड, एंड इंशाल्लाह यू विल सी मी एज अ ब्रांड इंशाल्लाह वन डे। एंड बस सर यही है, बस आपकी बाकी दुआएं, और इंशाल्लाह बाकी आपके साथ साथ ही हैं। तो ये तो थे दानियाल के फ्यूचर प्लान्स, और हमने देखा कि किस तरह दानियाल आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आगे अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और कहीं जाइएगा मत, क्योंकि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बड़ा ज़बरदस्त, एक यंग और एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हमारे साथ होंगे जिन्होंने अभी अभी अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का आगाज़ किया। ज़बरदस्त बातें होंगी, मज़ीद दानियाल से बातें करेंगे, उनने अपने यंग एंटरप्रेन्योर से बातें करेंगे, और देखेंगे कि किस तरह से आपस में ये दोनों आपस में किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। तो कहीं जाइएगा मत,
आगे मज़ीद एक्साइटमेंट के साथ हम वापस आएंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे कि हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि हमारे दरमियान एक और एंटरप्रेन्योर होंगे जो कि रिलेटेड हैं थोड़ा सा इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से। आइए मिलते हैं आफ्ताब महबूब साहब से। आफ्ताब, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से। वेलकम टू कामयाब नौजवान। थैंक यू सो मच। आफ्ताब, इससे पहले कि हम मज़ीद आपके बिज़नेस के बारे में जानें, जी हमारी टीम ने आपके बिज़नेस के बारे में एक वीडियो रिकॉर्ड की है। ठीक है। आइए मिलकर उस वीडियो को देखते हैं। जी सर। ज़बरदस्त। आफ्ताब, कैसी लगी आपको वीडियो? जी देखें, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने हमारा जो वीडियो इवेंट्स का था वो प्ले किया इसमें, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है, और आपकी वसासत से जो है वो हम और लोगों को भी बता सकते हैं, जो हमारा बिज़नेस है वो और लोगों तक जा सकता है। बड़ी अच्छी लगी, बड़ा खुशी हुई मुझे देख के ये। क्यों ना आफ्ताब, बिल्कुल। और आपका बिज़नेस है ही इतना इम्प्रेसिव, और आप तो बच्चों की ज़िंदगियों में बिल्कुल और उन फैमिलीज़ की ज़िंदगियों में खुशियाँ बांट रहे हैं, तो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो ज़रा थोड़ा सा वीडियो से हट के भी हमें बताइए कि ये बर्थडे बायश आखिर है क्या चीज़? हमारा बेसिकली थीम बर्थडे पार्टीज़ का, इवेंट्स का जो है वो बिज़नेस है। इसमें हम बच्चों के जो इवेंट्स हैं उनको और ज़्यादा मेमोरेबल बनाते हैं। ठीक है, जो बच्चों की पार्टीज़ वगैरह करना चाहते हैं वो हमारे पास आते हैं लोग, हम उनको इवेंट्स को जो है वो मेमोरेबल बनाते हैं। और थीम बर्थडे पार्टीज़ हम दे रहे हैं लाहौर में, और लाहौर में तकरीबन हम 5 साल से ये काम कर रहे हैं। और कोई भी ऐसा लाहौर में आप कह सकते हैं कि रेस्टोरेंट या क्लब नहीं है जहाँ पे हमने इवेंट्स ना किया हो। और तमाम लाहौर के जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, इसके अलावा हमारे पास पैनल पे जो रेस्टोरेंट है इंडिगो हाइट्स, जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे हम बेसिकली डिकोर्स वगैरह करते हैं। लाल किला है, ला एट्रियम है, ये 3 से 4 रेस्टोरेंट जो हमारे पैनल पे हैं वो परमानेंटली हमसे डिकोर करवा रहे होते हैं। और उसके अलावा लाहौर में जहाँ पे भी हमारी सर्विसेज घरों पे लोग करवाते हैं हमसे, इस तरह से ही हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़बरदस्त। व्यूअर्स, अब तो आपको पता चल गया होगा कि अगला इवेंट आपने किससे ऑर्गेनाइज़ कराना है। या तो वो दानियाल हो सकते हैं या फिर आफ्ताब हो सकते हैं। इसी नोट के साथ मज़े की ज़बरदस्त बातें हो रही हैं, लेकिन हमें आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले कि हम जाएं, दानियाल, क्यों ना उस यूथ को भी थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए कि जिस तरह से आपने अपने बिज़नेस का आगाज़ किया और एक यंग एज में दो कंपनीज़ को चला रहे हैं, तो क्यों ना उनके साथ भी जल्दी से एक पैगाम शेयर किया जाए। सर, व्हाट आई बिलीव इज़ कि टेक रिस्क एंड बिलीव इन योरसेल्फ। इफ़ यू बिलीव इन योरसेल्फ यू कैन अचीव वंडर्स। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो जिस तरीके से हम लोग चल रहे होते हैं, हम वी कैन वर्क 9 आवर्स फॉर सम पर्सन, फॉर समवन एल्स, बट हम लोग अपने लिए अगर वही चीज़, वही 9 घंटे अगर अपने लिए सिर्फ वर्क कर लें, तो आई थिंक वी कैन अचीव आवर ड्रीम्स, एंड दैट इज़ द ओनली मैसेज आई वांट टू गिव टू द यूथ। एंड थैंक यू सो मच for having me here, and it was wonderful like spending time with you guys. Thank you so much. Thank you so much दानियाल, thank you so much आफ्ताब, and viewers thank you so much for watching us। और मैं दानियाल की इस बात से एंडिंग करूंगा, fortune favor the brave, so be brave and start your business today। See you next time।